Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 8.4 of BCom second semester book Element of Business Mathematics. Dear student, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एडेंडो थ्योरम के बारे में और थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, इसने कहा हमारे पास इफ a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ इक्वल है तो प्रूव कीजिए इनके जो एंटीसीडेंट्स मतलब न्यूमिनेटर का सम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का सम विल बी इक्वल, इनके इक्वल होगा. तो देखिए हमने क्या किया, लेट किया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ के लेट किया. तो a की वैल्यू क्या आ गई, a बाई बी इज इक्वल टू के, a इज इक्वल टू बी के. फिर c बाई डी इज इक्वल टू के, c इज इक्वल टू डी के, और e बाई एफ इज इक्वल टू के, e इज इक्वल टू एफ के. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, इस थ्योरम में पुट करके देखा जो हमें प्रूव करना है. a प्लस सी प्लस ई बी प्लस जी प्लस ई में a की वैल्यू है b के प्लस जी के प्लस एफ के अपॉन सेम रखा. उसके आफ्टर हमने इसमें से k कॉमन लिया, ये कट हो गया, हमारा क्या आया, k ही आया. इट मीन्स जो हमारा इक्वल में गिवन होता है रेशियोज इक्वल में, तो उनका सम भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है. सम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर या फिर सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ये होती है हमारी एडेंडो थ्योरम. इसमें हमारा फर्स्ट सम है इफ a बाई एक्स माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू b अपॉन y माइनस 2z प्लस 3x इज इक्वल टू c अपॉन z माइनस 2x प्लस 3y. तो इसमें करना है, हमें प्रूव करना है कि ईच रेशो इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि हर रेशो किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड. तो हमने क्या किया, इन सबको a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन एडेंडो थ्योरम को हमने यूज़ किया. इस एडेंडो थ्योरम को यूज़ करते हुए तो हमने क्या किया, इनका सम a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2y प्लस 3z प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3x प्लस जेड माइनस 2x प्लस 3y. तो जब ऊपर हमारा न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो गया, 3x और एक x हमारे पास है 4x, 4x में से 2x गया आपका 2x. ऐसे ही 2y प्लस 2z, 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस जेड. यही हमें प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल है. हैंस प्रूव. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ x अपॉन b माइनस सी b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू y अपॉन दिस इज इक्वल टू z अपॉन दिस. प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है. तो हमने इसमें क्या किया, हमने लेट कर लिया इसको k के इक्वल. लेट किया x अपॉन b माइनस सी प्लस b माइनस सी प्लस सी माइनस 2a अपॉन दिस इज इक्वल टू k. तो ये वाली पूरी टर्म जब हमारी k के इक्वल हो गई तो x की वैल्यू आई हमारे पास k इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए. ऐसी जब y अपॉन दिस को k के इक्वल किया तो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू k इंटू सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस 2b. फिर z में z अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू k. तो z की वैल्यू आ गई दिस. फिर हमारे पास जो हमें प्रूव करना था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है. जो हमने x, y और z की वैल्यू निकाली थी वो क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे z में x प्लस वाई प्लस जेड को. k इंटू ये हमारे पास है b, k हमने सब में से कॉमन ले लिया क्योंकि सब में कॉमन है. फिर हमने क्या किया, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस वाई के प्लेस पर ये रखा, z के प्लेस पर दिस. फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, सब कट हो गया, k इंटू 0 इज इक्वल टू 0. हैंस प्रूव. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज if x upon b minus c is equal to y upon c minus a is equal to z upon a minus b, prove that x plus y plus z is equal to 0. और सेकेंड है ax plus by plus cz is equal to 0. ये क्वेश्चन बहुत इजी है. जब भी ऐसा कोई इक्वलिटी थ्योरम आएगी हमारे पास, उसमें क्या कर लेना है, हमें इज इक्वल टू k लैग कीजिए. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की इसको जब हम k के इक्वल करेंगे x क्या आ जाएगा, b माइनस सी इंटू के.
y को इसके इक्वल करेंगे, y इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटू के, z आ जाएगा a माइनस बी इंटू के। इसके प्लेस पर वैल्यू पुट कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड पे, k सब में से कॉमन, ये आ गया b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये आपस में कट हो गए, k इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ए एक्स। देखो इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की जो हमने वैल्यू निकालनी है उसमें क्या करना है, हमने ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए एक्स चाहिए, बी वाई और सी जेड, जैसे एक्स वाई जेड निकाला था, इनकी ए से बी से इसकी सी से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देंगे। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक्स अपॉन बी माइनस सी, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बी से, इसको सी से, इनकी वैल्यूज़ आ गई दिस। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास कैसे आई, देखो इसको हमने पूरे को के लेट किया तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, के इंटू इसकी ए से करो ए बी माइनस ए सी। जब इसको के इक्वल लेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी वाई इज इक्वल टू बी सी माइनस ए बी। फिर इसको करेंगे जेड सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। उसके आफ्टर हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। जब इसको प्लस करेंगे उनमें से के कॉमन, और फिर आ गया हमारे पास ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, सब कट हो गया, के इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज इफ a into y plus z is equal to b into z plus x is equal to c into x plus y, show that y minus z upon a into b minus c is equal to z upon this is equal to this। ये हमें प्रूव करना है। जो हमें गिवन है हमने क्या किया, उसको लेट कर लिया k। जब हमने इसको k लेट किया तो a इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के आ गया, y प्लस जेड की वैल्यू आई k अपॉन a। यहाँ से फिर z प्लस एक्स की वैल्यू आ गई k अपॉन बी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई k अपॉन सी। उसके आफ्टर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से हमने सेकंड सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन गया, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू के बाई बी माइनस के बाई ए। जेड से जेड कट, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए के माइनस बी के अपॉन ए बी। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, k कॉमन लिया, a माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है। a और b की फॉर्म में आया x माइनस वाई, तो y माइनस जेड करेंगे तो k इंटू, सिमिलरली हमें कर भी सकते हो आप सब्ट्रैक्ट, थर्ड में से सेकेंड वाला सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, y माइनस जेड की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू बी माइनस सी अपॉन बी सी। फिर z वाला, z का पार्ट कौन सा है, c वाला, तो z वाले में क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए अपॉन ए सी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई, y माइनस जेड की, z माइनस एक्स की, x माइनस वाई की, जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी। अब जो हमें गिवन है, देखो y माइनस जेड a इंटू बी माइनस सी की वैल्यू, y माइनस जेड की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, यहाँ से आई है k इंटू बी माइनस सी अपॉन बी सी, इंटू अपॉन में गिवन है a इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी से b माइनस कट, यहाँ बच गया k अपॉन ए बी सी। ऐसे ही हमारे पास z माइनस एक्स अपॉन बी इंटू सी माइनस ए, z माइनस एक्स की जो वैल्यू है k इंटू सी माइनस ए अपॉन ए सी, ये हम उसमें पुट कर देंगे, k इंटू सी माइनस ए अपॉन ए सी इंटू ये जो था b इंटू सी माइनस ए से सी माइनस ए कट, k अपॉन ए बी सी। फिर उसके बाद ऐसे ही एक्स माइनस वाई पे करेंगे, x माइनस वाई की जो वैल्यू थी हमारे पास k इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू सी इंटू ए माइनस बी से ए माइनस बी कट, ये बचा k अपॉन ए बी सी। जो हमारे सबसे क्या वैल्यू आई, k अपॉन ए बी सी, k अपॉन ए बी सी, k अपॉन ए बी सी। यही हमें प्रूव करना था कि ये इक्वल आए, तो ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हमने फोर्थ फिफ्थ सिक्स को इक्वेशन मान लिया, फिर राइट डाउन किया फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स ऑल इक्वेशंस आर इक्वल इज इक्वल टू k अपॉन ए बी सी, हैंस प्रूव। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस डी प्लस ए इज इक्वल टू a माइनस सी अपॉन 2d, प्रूव दैट
बी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस डी अपॉन 2d। देखो हमें कौन सी फॉर्म बनानी है ये ध्यान से देखेंगे हम। इसने कहा देखो हमारे पास बनना चाहिए एक तो b अपॉन ए माइनस सी, ठीक है। हमने क्या किया, a माइनस सी बनाने के लिए तो ऑल्टरनेंडो लगाया, a माइनस सी इधर आ गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है। ऑल्टरनेंडो में उनको एक्सचेंज कर दिया हमने। a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ए अपॉन 2d। ओके, नाउ अप्लाई डिविडेंडो। फिर हमने डिविडेंडो अप्लाई किया। डिविडेंडो में क्या होता है हमारा माइनस वाला, ताकि कुछ कट जाए। a माइनस सी तो ठीक है हमारे पास, 2d भी सही है, ये तो हमारे पास ठीक है डिनोमिनेटर, इसलिए हमने डिविडेंडो लगाया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब लगाते, जब हमें नीचे भी कुछ चेंजेस गिवन होते तो हमने डिविडेंडो लगाया, माइनस कर दिया a माइनस बी, तो न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसे इस साइड माइनस किया, ये इससे कट, ये इससे कट, यहाँ बचा b अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा a फिर प्लस c माइनस d अपॉन 2d। यही हमें प्रूव करना था, hence proof. Now the question number 6 is if a upon b plus c minus a is equal to b upon c plus a minus b is equal to c upon a plus b minus c। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन शो दैट ईच रेशो इज इक्वल टू 1 और -1। हमें इसकी वैल्यूज प्रूव करनी है कि इसका जो आंसर या तो 1 आए या -1, ठीक है। लेकिन हमें जैसे एडेंडो प्रॉपर्टी है, हमें उसमें पता है कि सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ये हमारा किसके इक्वल होगा, a अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एंटीसीडेंट a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। ये इससे कट, ये इससे कट, सबसे कट हो गया, यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये इससे कट, हमारा क्या आ गया 1। तो ये प्रूव हो गया एक तो कि ईच रेशो इज इक्वल टू 1। अब हमें -1/2 भी प्रूव करना है। वो कैसे करेंगे, हमने ये 2 पार्ट्स ले लिए, a अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया ए सी प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए बी, माइनस ए बी से माइनस ए बी कट, यहाँ बचा ए सी, ये बी सी इस साइड आ गया, माइनस बी सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो इसमें से सी कॉमन लिया, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो इस साइड अगर हम देखें वो है a माइनस बी और यहाँ है b माइनस ए, हमने माइनस कॉमन लिया उसमें से, माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यहाँ पर भी b माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इससे कट हो गया। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी, a प्लस बी की वैल्यू आई माइनस सी। हमने जो इसकी 2 को तो इक्वल प्रूव कर लिया, ले लिया था, थर्ड वाला जो पार्ट है उसको उठाया, c अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ से c a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या आई हमारे पास, माइनस सी, वो पुट की, माइनस सी माइनस 2c हो गया, c से c कट इज इक्वल टू -1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2। और सारे हमें क्या गिवन है कि ये सारे इक्वल्स हैं, तो इट मीन्स ये सभी क्या आ गई, सबकी वैल्यू a अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू बी अपॉन दिस अपॉन सी अपॉन दिस इज इक्वल टू -1/2। एक -1/2 करनी थी और एक करनी थी 1, हैंस 2। नाउ द 7th क्वेश्चन इज इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f, then prove that each of these ratio is equal to this। इसके इक्वल हैं ये रेशियोज, हमें प्रूव करने हैं। तो हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया k के इक्वल, जो हमें गिवन था उसको k के इक्वल लेट किया। a की वैल्यू क्या आ गई, dk, c की वैल्यू आई dk और e की वैल्यू आ गई हमारे पास fk। उसके आफ्टर इनकी a, c और e की वैल्यू हमारे पास आ गई, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, a के प्लेस पर b के माइनस 4d प्लस f के अपॉन दिस b माइनस 4d प्लस f, इसमें से k कॉमन लिया, ये कट हो गया, कॉमन लेने का सेम आ गया इज इक्वल टू k। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नाउ सेकेंड पार्ट है इसका, ये बिल्कुल सेम है। नाउ द 8th क्वेश्चन इज
If A by B is equal to C by D, prove that 9A plus 13B upon 9C plus 13D is equal to 9A minus 13B और अपॉन 9C माइनस 13B। जो हमें गिवन है A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। तो हमें क्या चाहिए A के साथ, आप देखिए A के साथ चाहिए 19 और B के साथ चाहिए 13। ठीक है, A के साथ 19, इसके साथ 13। C के साथ क्या चाहिए हमें 9 और D के साथ 13। तो हमने क्या किया, लास्ट एक्सरसाइज की तरह इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 बाई 13 से ऑन बोथ साइड। तो ये बन गया 9 बाई 13 AB इज इक्वल टू 9C अपॉन 13। फिर हमने अप्लाई किया कन्वर्टेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ आया 9A प्लस 13B अपॉन 9A माइनस 13B इज इक्वल टू 9C प्लस 13D अपॉन 9C माइनस 13D। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, 9A प्लस 13B उसके अपॉन में C वाला, ठीक है, प्लस प्लस वाला। तो हमने इसको क्या किया, अप्लाई कर दिया ऑल्टरनेंडो। तो ये बन गया 9A प्लस 13B अपॉन 9C प्लस 13D इज इक्वल टू 9A माइनस 13B अपॉन 9C माइनस 13D। हैंस प्रूव। नाउ द सेकेंड पार्ट इज A प्लस B प्लस C, A प्लस बी अपॉन C प्लस D इज इक्वल टू √2A स्क्वायर प्लस 7C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन √2C स्क्वायर प्लस 7D स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन है A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। गिवन AD किसके इक्वल हो गया, इसमें BC के इक्वल, और A की वैल्यू आ गई हमारे पास BC अपॉन D। ठीक है, BC अपॉन D हमारी वैल्यू आ गई है कि अब इस वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव जो करना है, ठीक है, दोनों साइड पे हमने पुट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। A की वैल्यू हमारे पास है BC अपॉन D प्लस B अपॉन, देखो इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करें या फिर हम इसमें ऑल्टरनेंडो लगाए, कंपोनेंडो लगाए, हमारा पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ऐसा करना पड़ा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने नहीं किया था क्योंकि वो सिंपली हो रहा था। अब A की वैल्यू BC प्लस अपॉन D प्लस B अपॉन C प्लस D, ऐसे इस साइड पुट कर दिया 2 इंटू BC स्क्वायर अपॉन D का होल स्क्वायर प्लस 7B स्क्वायर, ऐसे 2C स्क्वायर प्लस 7D स्क्वायर। इस साइड हमारा क्या बन गया, जब हमने एलसीएम लिया D एलसीएम आ गया BC प्लस BD इंटू C प्लस D इज इक्वल टू 2 इंटू B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस 7B स्क्वायर अपॉन में रूट। हमने इसमें से B कॉमन लिया, C प्लस D, यहाँ से D कॉमन लिया, ये इससे कट B बाई डी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास, हमने एलसीएम ले लिया D स्क्वायर 2B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 7B स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर रूट 2C स्क्वायर प्लस 7D स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम देखें तो हमारा कॉमन आ रहा है B स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया 2C स्क्वायर प्लस 7D स्क्वायर, और ये भी हमारे पास D स्क्वायर इंटू 2C स्क्वायर D स्क्वायर, ये कट हो गया। B स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर रूट में है तो बच गया B अपॉन D, यहाँ से भी B अपॉन D आया। हैंस प्रूव। नाउ द थर्ड पार्ट इज A प्लस C होल क्यूब अपॉन B प्लस D होल क्यूब इज इक्वल टू A इंटू A माइनस C स्क्वायर अपॉन B इंटू B माइनस D होल स्क्वायर। इसमें भी सेम क्वेश्चन हमने किया है, इसमें अलग अलग अप्लाई कर दिया ताकि पजल ना हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले प्रूव पुट करके दिखाया, यही A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी गिवन है, इसकी वैल्यू निकाली हमने AD इज इक्वल टू BC, A की वैल्यू आ गई BC अपॉन D, पहले हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया BC अपॉन D प्लस C होल क्यूब B प्लस D होल क्यूब। इसको हमने किया, यहाँ से C कॉमन, फिर B प्लस D होल कैंसिल, C क्यूब अपॉन D क्यूब आ गया। ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड ली A बाई बी इंटू A माइनस C होल स्क्वायर B माइनस D होल स्क्वायर, तो A माइनस B इसको हम लिख सकते हैं A माइनस C अपॉन B माइनस D का होल स्क्वायर। फिर हमने वैल्यू पुट कर दी BC अपॉन D माइनस C अपॉन B माइनस D, एलसीएम लिया BC माइनस DC अपॉन D B माइनस D, तो उसमें से हमने C कॉमन ले लिया, दोनों में से बचा B माइनस D अपॉन D इंटू B माइनस D, ये कट हो गया C बाय D, तो इसका स्क्वायर है तो C स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, और यहाँ से क्या है A की वैल्यू जो थी स्टार्टिंग में वो हमारे पास थी BC अपॉन D, वो हमने पुट कर दिया इंटू B, D से D कट, B से B कट, C क्यूब अपॉन D क्यूब आ गया। हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नाउ जो फोर्थ पार्ट है वो भी इसका बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से करेंगे हम। नाइन्थ क्वेश्चन इज ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। प्रोपोर्शन में गिवन है, सेम हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दी। हमने a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी मल्टीप्लाई, a की वैल्यू आ गई बी सी अपॉन डी, लेफ्ट हैंड साइड में उसको पुट कर दिया, सी और डी की फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पर भी हमें सी और डी की फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर लिया बी सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू है बी सी अपॉन डी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में दिस। फिर इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट हो जाएगा, फिर हमारे पास इसमें कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, ठीक है। न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सब कट होने के बाद बच गया दिस। यही हमारी राइट हैंड साइड अगर हम देखें वही हमारा प्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, इसी वे से करना है हमें, एज इट इज़ है। बी के प्लेस पर ओनली सी गिवन है, सी के प्लेस पर बी। नेक्स्ट हमारे पास है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 दिस प्लस दिस। देखो इसमें प्लस करके है, अब इसमें तो हम नहीं लगा सकते कोई भी फॉर्मूला, इसमें तो हमें वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है या कुछ भी, वो तो इक्वल में लगा सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ली, वैल्यू पुट कर दी, यही ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है, ए की वैल्यू निकाली बी सी अपॉन डी आ गया, यहाँ पर पुट कर दी बी सी अपॉन डी होल पावर 4 प्लस बी की पावर 4 अपॉन दिस प्लस दिस। ये एज इट इज़ रखा क्योंकि सी और डी की फॉर्म हमारी बन रही है, हमने इसमें एज इट इज़ रखा, कोई चेंज नहीं किया। उसके आफ्टर जब हमारी वैल्यूज़ आई, सोल्व करने के बाद यहाँ से ये वाला पार्ट सोल्व करने के बाद हमारा बन जाता है बी बाई डी सी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 अपॉन सी क्यूब प्लस डी क्यूब। तो हमने सी क्यूब डी क्यूब, एक तो ये बन गया और एक डी एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एज इट इज़ आया ऊपर b इंटू सी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 प्लस यहाँ से d इंटू सी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4। ये दोनों हमारे फैक्टर बन गई, बाहर ले लिया, b प्लस डी बचा अपॉन d इंटू सी क्यूब प्लस डी क्यूब। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें भी हमने वैल्यूज़ पुट की, सेम a इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी की, ठीक है। जो राइट हैंड साइड पे हम वैल्यू पुट करेंगे उसमें भी सेम किया, a के प्लेस पर बी सी अपॉन डी प्लस सी की पावर 4 प्लस b प्लस डी एज इट इज़। a की वैल्यू जहाँ जहाँ थी हमने पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इसमें भी सॉल्व होने के बाद आएगा दिस b प्लस डी सी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 अपॉन दिस। इसको सॉल्व करके हमारा प्रूव हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ डियर स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही मेथड ऑप्ट करेंगे, हो सकता है आपके टीचर ने इससे इजी मेथड से कराया हो। जो भी आपको इजी मेथड लगता है आप वही ऑप्ट करेंगे। और ये अच्छा लगता है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे होते हैं कि अच्छा लगा पढ़ के, बट जो आपके टीचर्स हैं शायद उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, उनकी भी आप रिस्पेक्ट करें, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है क्लियर करने का कि हाँ ये मेथड भी हो सकता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट है वो भी हमारे पास सेम है। 10th क्वेश्चन इज इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी प्लस सी एफ इज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। हमें प्रूव करना है, सभी क्वेश्चन सेम है इस वाले में। जब हमारे पास ये ज़्यादा गिवन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, इज इक्वल टू के लेट कर लिया हमने, के लेट करके ए की वैल्यू आ गई बी के, सी की वैल्यू आ गई डी के, ई की वैल्यू आ गई एफ के। इसमें पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में दिस, ए बी के प्लेस पर ए के प्लेस पर बी के इंटू बी प्लस सी के डी के इंटू डी प्लस सी के प्लेस पर एफ के इंटू एफ का होल स्क्वायर। ये बन गया बी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर के प्लस एफ स्क्वायर के होल स्क्वायर। सब में से के कॉमन आ रहा है, बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये के का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ द राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दी, ए के प्लेस पर बी के का स्क्वायर,
सी पे डी के स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर, ये एज इट इज़। इसमें से हमारे पास के स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू दिस, ये दोनों सेम बन गए, इनका होल स्क्वायर और के स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें भी इज इक्वल टू के ऐड कर लिया हमने, के ऐड करने के बाद ए के प्लेस पर बी के का वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी के प्लेस पर हमारा आया डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई के प्लेस पर एफ के का स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, ये इससे कट, ये इससे कट, ये इससे कट, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 3 स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर भी हमने सेम पुट किया, वहाँ से भी आया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, हैंस प्रूव। नाउ द थर्ड पार्ट इज ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है, ए सी अपॉन बी डी एफ। तो इसमें भी हमने क्या किया, सेम वैल्यूज पुट की, बी क्यूब सी क्यूब हो गया, के क्यूब हो गया, सी पे डी क्यूब प्लस के क्यूब, ई है एफ क्यूब प्लस के क्यूब अपॉन एज इट इज, उसमें से के क्यूब कॉमन ले लिया, कट हो गया, बचा के क्यूब। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ से बी के इंटू डी के इंटू एफ के अपॉन बी डी एफ, एफ से एफ का, डी से डी, बी से बी, के क्यूब आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी मेथड से हमारे हो सकते हैं, ये आप के पुट करके करिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। Now the 11th question is if x by a is equal to y by b is equal to z upon c, prove that, और हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इसको हमने लेट कर लिया के, x की वैल्यू आ गई a के, y b के, z c के, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे भी पुट कर दी और राइट हैंड साइड पे भी हमने पुट कर दी, दोनों में वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के आफ्टर आया हमारा के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। जो हमने a इज इक्वल टू बी सी वाले किए थे उसको भी हम k वाले से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, या इसका थर्ड पार्ट है, वो भी सेम है, बस वैल्यूज पुट करनी है हमें, एज इट इज हो जाएगा। 12th क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यू होता है वो कंटिन्यू चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए रेशो बी प्रपोर्शन टू बी रेशो सी, ठीक है, जिसमें ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू डी बाई ई, ऐसे ये प्रपोर्शन में हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो होगा हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसमें हमें प्रूव करना है दिस, ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस, कंटिन्यूड प्रपोर्शन है तो ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, सिर्फ 3 दे रखे हैं इसलिए हमने 3 ले लिए, जितने भी हो हमारे वो कंटिन्यू में चलते रहते हैं। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए सी और ए की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर अपॉन सी, ये वैल्यू आ गई हमारी ए की बी स्क्वायर अपॉन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने लिया ए प्लस बी अपॉन दिस, ये अपॉन दिस, फिर हमने ए की वैल्यू पुट कर दी बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी, ऐसे इस साइड पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो उसके आफ्टर हमारे पास आ गया सोल्व करने के बाद बी बाय सी इज इक्वल टू बी बाय सी, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि ये इक्वल है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। बहुत ही सिंपल सम्स है हमारे, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है इनमें। नाउ द सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास वो भी सेम है, इसका वो आपने अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उसके आफ्टर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारे पास गिवन है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हमने क्या कर लिया, इसमें इज इक्वल टू में इसको ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी पुट किया, ठीक है। इसकी वैल्यूज हमने पुट कर ली। अदरवाइज के वाला भी आप करोगे वो भी इसी रहेगा। देखो ऐसे a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू के हम लेट कर लेंगे, तो a बाय बी, a की वैल्यू क्या आ गई b के, b की वैल्यू आ गई c के, तो b की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो अगेन, c के इंटू के
तो a की वैल्यू आ गई सी के स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो a की वैल्यू आप सी के स्क्वायर पुट करोगे तो क्या आएगा आपका सी स्क्वायर के की पावर 4 प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास सी के स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है सी के, तो सी स्क्वायर के क्यूब हो गया प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास सी स्क्वायर के स्क्वायर। अपोन में आपके पास है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है हमारे पास सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी और सी की मल्टीप्लाई करनी है हमें, सी के स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। उसके आफ्टर हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, जो कॉमन आया वो आया हमारे पास सी स्क्वायर के की पावर 4, तो बच गया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपोन में इसमें हमारे पास सी स्क्वायर कॉमन आया, वो बचा के स्क्वायर प्लस सी कॉमन आ रहा है डियर, सी के स्क्वायर, एक मिनट, बी की वैल्यू है सी के इंटू सी, सी स्क्वायर के है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा के प्लस 1, उसके आफ्टर ये इससे कट, यहाँ बचा सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन सी कट गया, ये बच गया हमारे पास सी के स्क्वायर हमारे पास बचा है। ठीक है, फिर हम इस साइड पुट करके देख लेंगे ए सी स्क्वायर अपॉन सी में, उससे हमारे पास क्या आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब मैंने कौन से किया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, a की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें पुट कर दिया, इसमें जहाँ जहाँ a की वैल्यू बस पुट कर देनी है, उसके आफ्टर सोल्व करके हमारा डायरेक्ट आ गया बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमने सी स्क्वायर को बाइफरकेट कर दिया सी इंटू सी, बी स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू हमारी थी a, तो उसकी जगह a अपॉन सी हमने पुट कर लिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन दिस। ठीक है, उसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम डायरेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने ये वाला सॉल्व किया है के वाले से, ये के वाले से सॉल्व कर लिया, ए बाई बी इज बी बाई सी इज इक्वल टू के, ए बाई बी इज इक्वल टू के है और बी बाई सी इज इक्वल टू के, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बी के, बी से आई सी के, सी के की वैल्यू इसमें पुट कर दी बी के प्लेस पर इंटू दिस, ए की वैल्यू किस में हो गई सी के स्क्वायर, मीन्स सी वेरिएबल में आपकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू सी के, ए सी के स्क्वायर और सी तो सी है, उसमें वैल्यू पुट की हमने लेफ्ट हैंड साइड में, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर, इनके प्लेस पर के की वैल्यू पुट कर दी, कट होने के बाद आ गया दिस। ठीक है, सी स्क्वायर फिर हमारा कट हो गया के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के की पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। देखो कभी भी हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, उसका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस जो हमारे पास है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, वही हमने लिखा, ये इससे कट हो गया, इसको सॉल्व करके आ गया दिस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना डियर, यही आएगा आपका। कर लेते हैं, ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से आया प्लस ए प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस ए क्यूब से ए क्यूब कट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, ए की पावर 4 प्लस ए प्लस 1, ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, फिर 1 से करना था 1 की प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है, माइनस ए से माइनस ए कट हो गया, बच गया ये ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। तो यही हमारा होता है, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, यही हमने राइट डाउन किया, तो वैल्यू आई हमारे पास के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस माइनस प्लस 1। फिर हमने राइट हैंड साइड पे लिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट की बी स्क्वायर के प्लेस पर, फिर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसको भी सोल्व करके आया दिस।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ द थर्ड पार्ट इज a cube plus b cube plus c cube upon a square into b square into c square is equal to this। तो आपको मैंने दोनों मेथड से बता दिया, एक तो k वाले से, एक दूसरा मेथड है जो जिससे आपको करना आप उसी से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सम्स है, इज इक्वल टू k लेट करके करेंगे और भी ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन में जिसमें k से पॉसिबल नहीं है उसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकालिए फिर कर लीजिए। तो इसमें भी हमने क्या किया, a क्यूब सेपरेट कर दिया, b क्यूब c क्यूब को सबके साथ अलग अलग ले लिया, ये इससे कट हो गया, दिस a अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस c अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके आफ्टर हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास गिवन था ये k के इक्वल है, वैल्यूज़ जो आई थी हमने पिछले वाले सम में भी करी हैं वो वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी, सी के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस दिस सब में से 1 अपॉन सी क्यूब कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा 1 प्लस 1 बाई के क्यूब प्लस 1 बाई के की पावर 6, के की पावर 6 एलसीएम, के की पावर 6 प्लस के क्यूब प्लस 1। ऐसे ही हमने जो राइट हैंड साइड ली है, राइट हैंड साइड में भी सेम हमारे पास आ रहा था, सी क्यूब कॉमन ले लिया फिर उनका एलसीएम लिया, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। उसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो भी बिल्कुल सेम है, आपने ऐसे ही करना है। नाउ अब हमारे पास 4 टर्म्स है, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी इज इक्वल टू k। a की वैल्यू क्या आ गई, b के, b की वैल्यू c के और c की वैल्यू आ गई d के। c की वैल्यू जो d के आई इसमें पुट कर दी हमने, d के इंटू के डी के स्क्वायर, ताकि a की फॉर्म में हो जाए d वाले वेरिएबल में। फिर b की वैल्यू जो डी के स्क्वायर है इसमें पुट कर दी, डी के स्क्वायर इंटू के डी के क्यूब। ठीक है, डी के क्यूब। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया b प्लस सी इंटू बी प्लस डी, वैल्यू पुट करी इसमें तो आंसर आ गया दिस। फिर राइट हैंड साइड में a की वेरिएबल में हमने बना लिया, c की वैल्यू भी पुट कर दी, a की, c की, d की, d एज इट इज रहेगा, उसको भी सॉल्व करके आया दिस। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इज इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, इसकी जो वैल्यूज़ हमने निकाली लास्ट क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड में हमने वही पुट कर दिया, ए स्क्वायर के प्लेस पर डी के क्यूब स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। वैल्यूज सॉल्व करके कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया d की पावर 4, k की पावर 4, के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर हमने राइट हैंड साइड को लिया, राइट हैंड साइड में भी जब हमने वैल्यू पुट की, होल स्क्वायर के अंदर ही हमने कॉमन ले लिया डी स्क्वायर के की पावर स्क्वायर, बच गया के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस सबको ओपन कर दिया, ये बन गया d की पावर 4, k की पावर 4, के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों साइड क्या आ गई हमारी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ जो इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल सेम है अबव पार्ट की तरह। 15th क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव दैट। सेम क्वेश्चन है वैसे तो ऊपर वाले की तरह ही, हमें गिवन है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के लेट किया। ठीक है, इसी सब में ध्यान से देख लेंगे, ए बाई बी को जब हमने के इक्वल किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई बी के, बी बाई सी को किया तो बी इज इक्वल टू सी के, सी बाई डी को किया सी इज इक्वल टू डी के। जो सी और डी तो हमारा डी ही है, एक वेरिएबल में बनाना है, डी के की वैल्यू इसमें पुट कर दी, डी के इंटू के डी के स्क्वायर। तो b की वैल्यू जो डी के स्क्वायर आ गई इसमें पुट कर दी, ए वाले में डी के स्क्वायर इंटू के डी के क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पुट कर दिया a माइनस बी होल क्यूब अपॉन ए बी माइनस सी होल क्यूब। इसको सॉल्व करने के बाद आया के क्यूब। ठीक है, फिर जब राइट हैंड साइड ली उसको भी सॉल्व करने के बाद आया हमारे पास के क्यूब। ये इसमें ये नहीं है, ये कट हो गया था तो हैंस प्रूव। नाउ द सेकेंड सम इज, उसमें भी सेम है हमारे पास, वैल्यूज़ जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी उसी सम में, इस सम के जो स्टार्टिंग में निकाली है वही मैंने सभी सम्स में यूज़ की। ठीक है,
सभी सम्स में उसको यूज़ किया है। सिंपली वैल्यू पुट करके कॉमन लिया, फिर हमने उसकी वैल्यू आ गई दिस, फिर राइट हैंड साइड पे गए, राइट हैंड साइड में फिर कॉमन लिया, फिर सॉल्व करके आ गया दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो ध्यान से देखेंगे एक बार। ए की वैल्यू आई थी डी के क्यूब, बी आया था डी के स्क्वायर, सी आया था डी के। तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के प्लेस पर जब हमने वैल्यू पुट की, डी के क्यूब माइनस डी के स्क्वायर अपॉन डी के क्यूब प्लस डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर कॉमन, के माइनस वन, इसमें भी डी के स्क्वायर, ये कॉमन, ये आ गया हमारे पास वैल्यू के माइनस वन अपॉन के प्लस वन। अब हमने क्या किया, जो इसकी राइट हैंड साइड है इसको लिया, इसमें वैल्यू पुट की डी के क्यूब माइनस डी अपॉन में दिस, इसमें से डी कॉमन आया, बचा के क्यूब माइनस वन, यहाँ से भी डी कॉमन आया, बचा के क्यूब प्लस टू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। ठीक है, इसके मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। इसके फैक्टर कैसे बनाए, के क्यूब प्लस वन को एक साइड किया, टू के स्क्वायर प्लस टू के को एक साइड, इन दोनों में से वन कॉमन, बचा क्या, के क्यूब प्लस वन। और यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आया टू के कॉमन, के प्लस वन। इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस टू के इंटू के प्लस वन। तो के प्लस वन इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में से कॉमन ले लिया के प्लस वन, बचा यहाँ से के स्क्वायर प्लस वन माइनस के प्लस टू के। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू के प्लस टू के बन गया प्लस के। तो इसके प्लेस पर डायरेक्टली मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, के प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन प्लस के, ये कट हो गया, बचा दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज रूट ए बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस डी दिस। ए की वैल्यू डी के क्यूब है, बी की वैल्यू डी के स्क्वायर है, सी डी के है, डी डी है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ली, वैल्यू पुट की उसके प्लेस पर डी के क्यूब प्लस डी के स्क्वायर प्लस डी के, इसमें भी पुट की डी के स्क्वायर प्लस डी के प्लस डी। यहाँ से आ रहा है डी और के कॉमन, बचा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। यहाँ से आया डी कॉमन, के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दोनों कॉमन है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर बन गया क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये बन गया डी स्क्वायर के। अब रूट है तो स्क्वायर वाली टर्म्स बाहर आ जाएंगी, तो डी भी बाहर आ गया और के स्क्वायर प्लस के प्लस वन भी बाहर आ गया, बचा रूट के। उसकी आफ्टर हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में हमने वैल्यू पुट की ए सी ए बी के प्लेस पर डी के क्यूब इंटू डी के स्क्वायर इंटू दिस, ये बन गया डी स्क्वायर के की पावर 5 प्लस यहाँ से बचा डी स्क्वायर के क्यूब प्लस यहाँ से बचा डी स्क्वायर के। जो स्क्वायर है वो डी आ गया बाहर, यहाँ पावर 5 है, ठीक है, तो 2 के नाम का 1 बाहर आता है, 4 के नाम का आ गया हमारे पास स्क्वायर, तो बच गया रूट के। ठीक है, तो उसके आफ्टर इसमें क्यूब है, 3 है पावर, एक बच गई अंदर, एक आ गई बाहर। ठीक है, 2 के नाम की एक बाहर आ गई, डी के प्लस यहाँ से भी डी रूट के। उसके बाद रूट के सब में से कॉमन ले लिया, बचा क्या, डी के स्क्वायर प्लस डी के प्लस डी, फिर डी भी कॉमन ले लिया, रूट के इंटू डी, के स्क्वायर प्लस की प्लस वन। यही था हमारे पास इसमें भी प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। और वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।